तो आज का टॉपिक है हमारा वी लुकअप, है ना। देखिए वी लुकअप क्या करता है, एक सेकंड। अंकिता डिस्प्ले शो हो रही है? हाँ सर, शो हो रही है। आदित्य, हाउ आर यू? गुड सर। आज हम लोग वी लुकअप सीखेंगे, फिर उसके बाद जो भी आप लोगों का डाउट होगा वो आप लोग मेरे साथ शेयर कर लेना। वी लुकअप क्या करता है, जस्ट आप देख रहे हो कि आपके पास एक डेटा है छोटा सा। इस छोटे से डेटा में ये हमारा कोड है और ये कोड हमारा एज्यूम कर लो कि ये बहुत नीचे तक गया है, मीन्स कि 10,000 12,000 तक है ये डेटा, और इसमें सबका नाम डिवीजन है। मीन्स कि ऐसा समझ लो 10-12 हज़ार बच्चे का पूरा डेटा है नीचे तक। यहाँ हम एक कोड यूज करेंगे जो इनका कोड हमारे पास पता है, 455 एंटर। 455 में नाम है आदित्य का और मार्क्स है 233, डिवीजन है सेकंड। तो ये पूरा डेटा यहाँ एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा, है ना। मीन्स कि हम एक क्लू के बेस पे बाकी सारे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक क्लू आपको पता होना चाहिए। वी मीन्स वर्टिकल, लुकअप मीन्स देखना। मीन्स आप वर्टिकल डेटा से, ये डेटा हमारा वर्टिकल है। कैसे समझेंगे वर्टिकल डेटा है, क्योंकि डेटा अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो हमारा ये नीचे की तरफ जा रहा है, डेट मीन्स की कॉलम में बढ़ रहा है ना। तो वी लुकअप के जो सिंटैक्स होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं 4 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है लुक अप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम लोग वो लेते हैं, वो चीज़ें लेते हैं जो आपको पता है। लुकअप वैल्यू में क्या लेते हैं, जो आपको पता है। अभी आप डेटा फाइंड आउट करना चाहते हो, डेट मीन्स कि नेम, मार्क्स, डिवीजन, इसमें से क्या पता है आपको? नाम क्या पता है बताओ, कोड पता है। तो कोड हमारा लुकअप रहेगा 455। दूसरा जो सिंटेक्स आएगा वो आएगा टेबल एरे। टेबल एरे, टेबल एरे मीन्स कि आप जो इस कोड के बेस पे आप जो डेटा फाइंड आउट करना चाहते हैं या लाना चाहते हैं, वो डेटा कहाँ से आएगा, वो आपका पूरा टेबल एरे ले लेना है। तो टेबल एरे में हमारा क्या हो गया, ये पूरा टेबल हो गया, है ना। इस टेबल का एक नाम भी दे सकते हैं हम लोग, इस रेंज का नाम भी दे सकते हैं। इस रेंज का नाम कैसे देंगे, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर टिक करना है और यहाँ नेम बॉक्स में एक नाम दे देते हैं, मैंने दे दिया राम, और एंटर प्रेस कर देना है। जब भी आप इस एरे को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ राम आ जाएगा, या फिर कहीं भी जाओ यहाँ पर टिक करोगे, यहाँ आ जाएगा नेम बॉक्स, सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक आपका ये एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। तो टेबल एरिया में या तो आप ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लो, या फिर आप जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहाँ पर आप टाइप कर देना राम, कुछ भी टाइप कर सकते हो जो आपने नाम बनाया है। फर्स्ट पैरामीटर में लुकअप वैल्यू हो गया, सेकेंड पैरामीटर में टेबल एरिया हो गया, थर्ड पैरामीटर में हो जाएगा कॉलम नंबर। मीन्स कि जो डेटा आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उस डेटा का क्या कॉलम नंबर है इस टेबल में, इस टेबल में उसका क्या कॉलम नंबर है। टेबल आपको यहाँ से देखना है, मीन्स कि यहाँ से नहीं काउंट करना है आपको। टेबल आपने सेलेक्ट किया है यहाँ से, तो यहाँ से काउंट करेंगे कि नेम कितने नंबर कॉलम में आ रहा है, 2 नंबर कॉलम में आ रहा है ना। तो यहाँ पे कॉलम नंबर काउंट करके आपको डालना पड़ेगा 2, क्योंकि अभी हम फार्मूला कहाँ लगाएंगे, नेम के पास।
जब मार्क्स के पास फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा कॉलम नंबर 3। जब डिवीजन के पास लगाएंगे तो क्या आ जाएगा कॉलम नंबर 4। लास्ट आपसे पूछेगा रेंज, इसका क्या रेंज है। रेंज दैट मीन्स कि हमें यहाँ दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा ट्रू, एक आएगा फॉल्स। मीन्स कि 0 या 1। 0 इंडिकेट करता है फॉल्स के लिए और 1 इंडिकेट करता है ट्रू के लिए। या फिर हम ऐसा समझते हैं, थोड़ा सा आपको मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। 0 नहीं लिख करके मैं यहाँ लिखता हूँ एग्जैक्ट। सॉरी, हाँ 0 भी रहेगा और यहाँ अप्रॉक्स। ये एग्जैक्ट अप्रॉक्स में अभी आपको क्लियर करूँगा क्या आएगा। तो देखिए 4 पैरामीटर हो गए। पहला पैरामीटर में लुकअप वैल्यू, सेकंड पैरामीटर में टेबल एरे, थर्ड पैरामीटर में कॉलम नंबर, फोर्थ पैरामीटर में रेंज। रेंज में आपको 0 या तो कोड 0 लो, नहीं तो 1 लो। 0 लेना है जब आपको एग्जैक्ट लुकअप मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा लुकअप एरे है, इसमें जो हमारा कोड है जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो इसके एग्जैक्ट है या अप्रॉक्स में है? 45 है उधर। इसमें है 45, 445, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गया, है ना। अप्रॉक्स मतलब कि मान लो कि अगर हमारा इसमें जैसे हमने यहाँ डाला 456, तो 456 इसमें है कहीं इसके आसपास का आंसर ले लेगा वो। अप्रॉक्स में कोई भी आंसर ले लेगा, इसके आसपास का आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ? यही आ जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है एक्चुअली, रोल नंबर तो सबका एग्जैक्ट होता है ना। तो यहाँ पर 0 इसका भी यूज करेंगे हम लोग आगे चल के। तो 455। अब हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं। अभी हमने पैरामीटर समझ लिया, देखो इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप लगाए, फर्स्ट पैरामीटर में लुकअप वैल्यू आ रहा है। लुकअप वैल्यू क्या है बताए हो? ये वाला सेल, है ना, जो आपको पता है। फिर देन नेक्स्ट पैरामीटर पे जाने के लिए आपको कॉमा यूज करना है। अब क्या पूछ रहा है हमसे? टेबल एरे। तो टेबल एरे में या तो पूरा सेलेक्ट कर लो ऐसे करके, है ना, ऐसे करके पूरा सेलेक्ट कर लो। तो देखो सेलेक्ट कर लोगे तो भी राम आ जाएगा, या फिर आप राम टाइप कर दो, है ना, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, वो सेलेक्ट हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा के बाद। देखो हर एक बार कॉमा लेना है, सभी पैरामीटर में हमें कॉमा लेना। लुकअप वैल्यू ले लिए, फिर कॉमा लीजिए, फिर टेबल एरे ले लिए, फिर कॉमा लीजिए। अब हमें कॉलम नंबर लेना है। अब बताओ, अभी जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो नेम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये सेकंड आ जाएगा, मीन्स कि यहाँ 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पैरामीटर पे जाने के लिए कॉमा यूज करेंगे। और देखो यहाँ आ रहा है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू ले रहा है अप्रॉक्सीमेट के लिए और फॉल्स ले रहा है एग्जैक्ट के लिए। यहाँ पर हम कोड भी यूज कर सकते हैं 0 और 1। तो एग्जैक्ट मैच के लिए क्या कोड होगा हमारा? होगा 0, तो 0 ले लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ हम चेंज करते हैं। देखो आदित्य का नाम आया इसमें, यहाँ पे मैं 1 2 3 लेता हूँ, 1 2 3। तो देखो नैना का नाम आ गया, है ना। यहाँ मैं लेता हूँ 877, तो सुधीर का नाम आ गया, है ना। यही फार्मूला जैसे कि आप यहाँ लगाए थे, फिर यहाँ भी लगाएंगे फिर से, क्योंकि मार्क्स के लिए भी चाहिए हमें। वही फार्मूला रहेगा, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये रहेगा, है ना। गलती से ये मत ले लेना, कॉमा, टेबल एरे राम, कॉमा, कॉलम नंबर अभी मुझे क्या चाहिए? मार्क्स। तो मार्क्स कितने नंबर में है? 3rd नंबर में, 3rd ले लिए। फिर यहाँ क्या लेना है? 0, ब्रैकेट क्लोज। बताओ पहला वाला फार्मूला और इस फार्मूला में क्या डिफरेंस मिला आपको? एक ही चीज डिफरेंस मिला, रो नंबर, कॉलम नंबर, है ना। बाकी दोनों क्या है इसमें? सेम ही है, हर एक चीज सेम ही है। इसी तरह से डिवीजन में लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप,
लुकअप वैल्यू हमारा हो जाएगा कोड, टेबल ए हो जाएगा हमारा राम, और कॉलम नंबर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ फिर क्या लेना है 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ पे हम अगर 1 2 3 लेते हैं तो देखिए, है ना, अगर हम लेते हैं 2 3 5 तो अंकित का आ रहा है 2 3 5 में डेटा। मीन्स कि अगर ये डेटा हमारा बड़ा हो तो हम एक क्लू के बेस पे जो इन्फॉर्मेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हैं, वो हमें मिल जाएगा इजीली कोड के जरिए, कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझना है कि जैसे बच्चे बोले हैं कि सर यहाँ लगाया फार्मूला, यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, इसी तरह से डेटा और भी होता तो बार बार लगाना पड़ता। वो हम आपको आंसर देंगे लेकिन आगे देंगे, अभी हम बेसिक करवा रहे हैं इसका। ठीक है, वो हम एडवांस में करेंगे। बताइए इतना में किसी को इशू है? नहीं। अंकिता, आदित्य? नो सर। ओके। अंकिता एससीपी किन से ले रहे थे? एससीपी मैं ले रही थी शुभम सर से। शुभम शिवम। हाँ। कितने बजे ले रहे हैं क्लास? संडे और सैटरडे 12 o'clock। चलो ठीक है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब हम देखिए, ये जो असाइनमेंट मैंने आप लोगों को सेंड किया होगा, ये हमारा असाइनमेंट है एक। ठीक है, डेटाबेस 1। हो सकता है मैंने नहीं सेंड किया, तभी मैं सेंड करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये डेटाबेस देख के आपको डरना नहीं है। ठीक है, बच्चे का क्या होता है ना, डेटा देख करके डर जाते हैं, डरना नहीं है। इसमें बस एक ही यहाँ लगाना है फार्मूला कुछ, फिर फार्मूला कुछ यहाँ लगाना है, कुछ फार्मूला यहाँ लगाना है, कुछ फार्मूला यहाँ लगाना है। ठीक है, डेटाबेस 2 में यहाँ लगाना है फार्मूला, और एक जगह यहाँ लगाना है प्राइस में। तो 1 सेकेंड पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट डेटा में क्या है हमारा। फेच द डाटा ऑफ डिस्काउंट कॉलम फ्रॉम द टेबल दिस टू दिस। मतलब डेटाबेस 1 में जाना है और एक हमें फेच करना है द डेटा ऑफ डिस्काउंट कॉलम फ्रॉम द टेबल रेंज L1 to M6। टेबल रेंज L1 to M6 मीन्स कि ये जो डेटा है ये फेच करके मुझे यहाँ लाना है डिस्काउंट में, है ना। ये देखो अब कैसे लाएंगे। एक मैंने लॉजिकल फंक्शन भी बताया था। अगर मान लीजिए ये सेल देखो, ये मैं इसमें किसके अकॉर्डिंग लाना है, मुझे रेट पर केजी के अकॉर्डिंग लाना है। रेट पर केजी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, रेट पर केजी दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मुझे ये लाना। इफ़ के कंडीशन से भी लगा सकते, लेकिन इफ़ के कंडीशन से हमारा बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इफ़ दिस सेल इक्वल टू 0 तो 0, इफ़ दिस सेल इक्वल टू 35 तो 2, इफ़ दिस सेल इक्वल टू 60 तो 5, इफ़ दिस सेल इक्वल टू 100 तो 6, इफ़ दिस सेल इक्वल टू 140 तो 8 बड़ा हो जाएगा। इसे हम वी लुकअप के हेल्प से करेंगे। इक्वल टू वी लुकअप। अब इसमें मुझे बताइए लुकअप वैल्यू क्या होगा। जैसे हमें ये टेबल, इस टेबल में डिस्काउंट पर केजी खींच करके मुझे इसमें लाना है, और यहाँ पे कोई ना कोई क्लू आपको पता है यहाँ से, और जो भी क्लू हमें पता होगा वो लेफ्ट साइड का ही, लेफ्ट साइड में डेटा दिया होगा। तो बताओ डेट क्लू है, ये सेल्स जोन है, ये कोड है, ये सेल्समैन है, ये क्या है? सर रेट रहेगा, है ना, कॉमन। अब हमारा जो इसका टेबल है, जैसे कि हमें जो डेटा फेच करना है वो कहाँ से करना है, तो मुझे यहाँ से करना है, ठीक है। और इस एरिया को हम फिक्स कर देंगे F4 से, क्योंकि हम फार्मूला को नीचे जब ड्रैग करेंगे तो ये एरिया ड्रैग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस एरिया को हम फेच करेंगे फिक्स करेंगे किससे, F4 से। क्या राज, क्या हाल है? राज देख करके मुझे राज मूवी का नाम इसे F4 से क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है। देन कॉमा। अब हमें पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इस टेबल में ये देखो कि इस टेबल के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो कितने नंबर कॉलम में है। ये 1 हो गया हमारा और ये 2 हो गया, तो यहाँ डालेंगे 2। देन
क्या डालेंगे, रेंज 0 या 1, है ना। अब ये देखेंगे इसमें 1 अप्लाई होगा या 0 अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसमें 1 अप्लाई होगा, बताएंगे सर क्यों। तो देखो यहाँ 90 दिया है, इस सेल में कहीं 90 नहीं है, लुकअप में कहीं 90 नहीं, इसमें 50 दिया है, इसमें कहीं 50 नहीं है, तो यहाँ अप्रॉक्स काम करेगा। क्या काम करेगा, अप्रॉक्स, दैट मीन्स कि 1 एंटर कर लेंगे। अगर हम यहाँ 0 लगा देते हैं, ठीक है, गलती से अगर आप 0 लगा दिए, अब देखिए आपका आंसर क्या आएगा, नन आएगा, है ना। वही आंसर आएगा जहाँ पे उसको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। देखो ये 60 है इसीलिए आपका यहाँ 5 आंसर दिया, यहाँ 60 इसीलिए 5 दिया, यहाँ 35 इसमें 35 इसीलिए 2 आंसर दिया। तो अप्रॉक्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 कोड लगाना है। तो अपने अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, जो उसको नियर बाय वैल्यू मिलेगा, नियरेस्ट वैल्यू मिलेगा, उसे वो ले लेगा, है ना। आदित्य एंड अंकिता नियर इससे आगे का लेता है, पीछे का भी ले लेगा, आगे का जो मिलेगा उसको, क्योंकि देखो आगे का वैल्यू भी तो है ना। जैसे 0 देखो, तो 0 से 35 मीन्स कि आप 0 आएगा तो 0 ले लेगा, है ना। 0 से 35, अब 0 से 35 के बीच में आएगा तो 2, तो नियरेस्ट में हम उसको कुछ बोल नहीं सकते, कंप्यूटर है। बट इसको आप एक बार रिसर्च करना कि किस तरह से लेता है, आप रिसर्च करने में तेज हैं। चलिए अब हम समझते हैं, अब इससे देखते हैं ये डेटा। हमें कोड पता है, ड्रॉप डाउन बना हुआ है, सेल्समैन का नाम लाना है, फ्रूट्स लाना है, प्राइस लाना है। डेटा हमारा ये रहा, ठीक है। यहाँ लगाएंगे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा हो गया कोड, टेबल एरे। अब यहाँ पर ध्यान दो कि टेबल एरे हम यहाँ से नहीं सिलेक्ट करेंगे, डेट से नहीं करेंगे, हम कोड से सिलेक्ट करेंगे। बताएंगे सर क्यों। देखिए वीलुकअप जो काम करता है उसे आपको, वो वीलुकअप आपको तब रीड कर पाएगा जब उसको पहला वाला कॉलम मिलेगा। जैसे कि इसका लुकअप क्या है, वैल्यू जो हमने दी थी, हाँ इसका लुकअप कोड है, तो उसका जो टेबल जो आप सिलेक्ट करोगे वो कोड से ही सिलेक्ट करोगे तब वो रीड करेगा। अगर आप टेबल यहाँ से जोन से सिलेक्ट कर लोगे तो फिर रीड नहीं करेगा, है ना। तो आपको टेबल एरे कहाँ से सिलेक्ट करना है, कोड से, क्योंकि लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, कोड। तो आपको यहाँ पर टिक कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब हम राइट एरो यूज करेंगे तो मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप का मैंने की राइट लगा रखा है, तो मैं इसके लिए कुछ सोचता हूँ कि क्या किया जाएगा। सर वो भी तो कर सकते हो आप, शिफ्ट करके राइट 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 राइट। अच्छा शिफ्ट करके, कंट्रोल नहीं कर लीजिए, शिफ्ट करके राइट देख लीजिए। ये देखो मैंने माउस से ही कर लिया, ठीक है। और इसे फिक्स कर देंगे। वैसे फिक्स नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे हमें ड्रैग नहीं करना है आगे। कॉमा ले लेंगे, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर थोड़ा सा ऊपर जाना है हमें, तो कहीं भी टिक कर दो और ऊपर जाओ। देखो कॉमा लेने के बाद आप टिक करना, ठीक है, तब तो आपको रेंज, नहीं तो फिर कुछ और वैल्यू ले लेगा वहाँ। अब कंट्रोल अप एरो सीधा ऊपर ले लिए। अब हमें ये देखना है यहाँ से जो आ गया है एक्स्ट्रा में उसे हम हटा देते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा, सॉरी कॉमा। अभी हमने ले लिया ये टेबल एरे लुकअप वैल्यू। अब मुझे सेल्समैन चाहिए, सेल्समैन काउंट करो कितना मन में, 1 2, है ना। जहाँ से आपने टेबल सेलेक्ट किया वहाँ से काउंट करोगे, ये नहीं कि यहाँ से काउंट करना। 1 2, तो 2 नंबर ले लेंगे। देन अब बताओ इसमें 0 या 1, 0, क्योंकि कोड तो सबका एग्जैक्ट है ना। एंटर, फिर लगाएंगे फ्रूट्स में इक्वल टू वी लुकअप। हम आपको ये भी सिखाएंगे कि हम एक ही बार में कैसे लगाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं, उतना एडवांस में नहीं जाएंगे। टेबल एरे उसी तरह से ले लेंगे फिर से। अब हम इस बार क्या करते हैं, इधर की तरफ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर देते हैं, हमारा हो गया। कॉमा कहीं भी टिक करो, कंट्रोल के साथ अप एरो दबाओ। अब हमें काउंट करके देखना, ये एक्स्ट्रा जो आ रहा है इसे हटा देना है। अब काउंट करके देखना है फ्रूट्स कितने नंबर में है, 1 2 3, तो 3 डाल देंगे, फिर 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मुझे प्राइस में लगाना है फार्मूला, फिर इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा कोड हो गया, कॉमा टेबल एरे सेम
सेलेक्ट कर लो यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉमा कॉमा, फिर कहीं भी टिक कर लो, ऊपर जाओ कंट्रोल के साथ। अब आपको ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसे हटा दो। अब मुझे चाहिए प्राइस। प्राइस कितने नंबर में है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर में है? 8 डाल दो यहाँ, ब्रैकेट क्लोज। सर कॉमा करके वो 0 नहीं लिया। ओह सॉरी, फिर यहाँ ले लेंगे 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ से हम कोड अगर चेंज करेंगे तो सभी डेटा चेंज होगा, है ना? ये देखो, ठीक है, चेंज हो रहा। जैसे देखो अभी 1004 लाना है मुझे, 1004 ऊपर होगा 1004, ये रहा 1004, ये आ गया। इसी तरह से फार्मूला यहाँ भी लगाना है और यहाँ भी लगाना है, और आपको डेटाबेस 2 में भी अप्लाई करना है। तो बताइए कितना समझ में आया?